Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading chapter 10, The Great Stone Face, part 2nd. Okay, so we already read its part first in chapter 9, The Great Stone Face, part 1. तो थोड़ा सा हम जो पढ़ चुके उसके बारे में समझ ले, क्योंकि द ग्रेट स्टोन फेस में मदर अपनी मदर के साथ एक छोटा बच्चा था जिसको वो बता रही थी, है ना। एक प्रोफेसी है जो एक भविष्यवाणी थी उसके बारे में, जो वैली में रहते हैं नीचे। तो वहाँ से कुछ दूरी पर पहाड़ है और पहाड़ पर एक आकृति दिखाई देती है इनको, मनुष्य के चेहरे के जैसी। तो उसी आकृति को जोड़ लिया गया है, ठीक है, कहानी के रूप में जोड़ा है वैली के लोगों ने। किस आकृति के? इस चेहरे के समान, रिजेंबल ऑफ दिस फेस, कोई यहाँ पर आएगा इस वैली में। ओके, तो देखिए, फिर वो बच्चा था, फिर यंग हो गया। अब हमारे इस चैप्टर में क्या है, पार्ट फर्स्ट में तो वो यंग बच्चा था, बच्चे से यंग भी हो गया था। तो समय के साथ समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। तो मैनी इयर्स पास्ट। ओके, तो कई वर्ष गुजर गए। देखिए, हम नीचे चले। ओके गाइस, तो देखिए, बिफोर यू रीड मैनी इयर्स, देखिए ये वैली है, यहाँ पर नीचे घर है, कॉटेजेस है, और ये पहाड़ है। यहाँ पर एक फेस दिखाई दे रहा है, लाइक और ह्यूमन, एक मनुष्य के चेहरे का जैसा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हुआ, हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू चलेगी। तो बिफोर यू रीड हम बताना चाहेंगे, मैनी इयर्स पास मतलब कई वर्ष बीत गए। अर्नेस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। मिडिल एज, अब अर्नेस्ट कैसा हो गया है? कई वर्ष बीत गए हैं, तो वो कैसा हो गया है अब? मिडिल एज। मिडिल एज मतलब है ना, मध्य की आयु हो जाती है ना, जिस हमारी एज होती है, हमारा जो है, जैसे कि किसी को आपको पहचानना बता कि वो व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है, कितनी उम्र होगी लगभग एक, तो आप कहेंगे ना, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम होता है आपको, लेकिन यूँ बोल सकते हैं देख के कि हाँ मिडिल एज होगा, लगभग अधेड़ उम्र। तो अब हमारा अर्नेस्ट भी मिडिल एज का हो गया है। ओके, टू दिस नेबर who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. तो जो वैली के लोग थे, तो अर्नेस्ट अब क्या है, एक अधेड़ आयु का व्यक्ति था। अपने पड़ोसियों के सामने अर्नेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, वो है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वो एक साधारण व्यक्ति था, व्यक्ति, और एक एक परिचित चेहरा, है ना, फैमिलियर फेस, ठीक है, एक फैमिलियर फेस था उनके लिए। तो उनकी नज़रों में वह काफ़ी विनम्र, देखिए, है ना, वो कह रहे ना, ही वॉज ओनली हम्बल। हम्बल मतलब जेंटल, ओके, एंड हार्ड वर्किंग, यद्यपि थॉटफुल पर्सन, है ना, वह एक थॉटफुल पर्सन था, विचारशील व्यक्ति, है, यद्यपि वह एक विचारशील व्यक्ति था। ओके, ये हमारा जो अर्नेस्ट है उसके बारे में वैली के लोगों का मानना है, ऐसा व्यू है उनका। अब बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, तो पर उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या हुआ? हाँ, तो आप गेस कर सकते हैं। ओके, वाज इट एवर फुलफिल्ड? हाँ, ऐसा उससे पूछ रहा है, हमसे पूछे क्या वो कभी सच हुई? तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। ओके गाइस, तो हम पढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइस, ओके, देखिए, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, उनको उन्होंने किया है हमको शेयर भी,
वर्ष दिए उसके लिए। द ईयर हरीड ऑन, है ना, जो समय है वो बीतता गया, बहुत वर्ष बीत गए, है ना, कई वर्ष मतलब बीत गए। द ईयर्स हरीड ऑन मतलब बीत जाना जिसको कह रहे हैं, तो बहुत वर्ष बीत गए। एंड ब्रॉड वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। देखिए वाइट हेयर तो जब व्यक्ति अधेड़ उम्र में मतलब लगभग बुजुर्ग अवस्था की तरफ जाता है उसके बाद तो बाल तो सफ़ेद होना स्वाभाविक है, तो उसके भी बाल कैसे हो गए थे, सफ़ेद। बहुत तो अर्नेस्ट के बाल सफ़ेद हो गए। ओके, एंड मेड रिंकल्स, रिंकल्स आ जाते हैं ना बेटा, हमारा रिंकल्स होते हैं ना, आपके लिए भी हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा, रिंकल्स जिसको हम कहते हैं। तो डब्ल्यू साइलेंट है बेटा, वर्ड्स कुछ साइलेंट होते हैं ना, इसमें साइलेंट लेटर है, तो रिंकल्स आप लोगों को सबको पता है ना, झुर्रियाँ हो जाती है, तो रिंकल्स हो गए। रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड, है ना, एंड फरोस आपको देखिए साइड में बनता है। और डीप लाइन्स कहीं पर हो गई, डीप लाइन्स गहरी लकीरें इन हिज चिक्स, गाल में। ओके, ये गाल है तो गहरी लकीरें हो जाती ना, त्वचा ढीली हो जाती है, बुजुर्ग अवस्था तरफ जाता है इंसान। तो ही वॉज एन ओल्ड मैन बट, है ना, वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बट नॉट इन व्हेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, है ना, अर्नेस्ट ऐसे ही बूढ़ा नहीं हो गया था। ओके, मोर न्यूमरस, ही वॉज एन ओल्ड बट इन वेन मतलब व्यर्थ में ही नहीं, वेन यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं, व्यर्थ में ही नहीं, ऐसे ही नहीं, बेकार ही नहीं वो हुआ था, ग्रोन ओल्ड, बेकारी बुजुर्ग नहीं हो गया था। मोर numerous than the white hairs, है ना, on his head were his wise thoughts in, go to next please, next page. okay, got, ओके, हम दोनों पेज दिखाने की कोशिश, ज़्यादा जाएगा ना, मैं सोच रहा हूँ दोनों लाइन। थॉट्स इन हिज माइंड, इन हिज माइंड। ओके, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्नेस्ट ऐसे ही बूढ़ा नहीं हो गया था क्योंकि उसके सिर में जितने सफ़ेद बाल, ओके, वाइट हैर्स, ओके, है ना, उसके सिर में जितने सफ़ेद बाल थे उससे कहीं ज़्यादा, ओके, मोर न्यूमरस देन, तो कई ज़्यादा उसका जो दिमाग में बुद्धि, है ना, उसका दिमाग जो है, उसके दिमाग में बुद्धि आ चुकी थी, उसके दिमाग में बुद्धि, वाइज, ओके, वाइज मीन्स बुद्धि, ठीक है, आ चुकी थी। एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी, ओके, सीज्ड टू बी, इसको हम हाईलाइट भी करते चलें क्योंकि आपको समझ में ना, सीज स्टॉप करना कहते हैं। ऑब्स्क्योर नॉट वेल नोन, मतलब ऐसा नहीं कि उस बहुत ज़्यादा नहीं जानने वाला था, ऐसा। अनसाउटेड, अनसाउट फॉर, है ना, जिसको कहे अनसाउट का मतलब अनआस, बिना मांगे, जिसको हम आप कहते हैं ना कि बिना मांगे हमको ये तो मिल गया, उसको तो बिना मांगे ही दे दिया, मिल गया। अनडिजायर, बिना इच्छा की। हैड कम द फेम विथ सो मैनी सिक, ना बहुत सारे तो उसके लिए कई प्रयास करते, कई, है ना, चीज, कई लोग तो खोजते हैं इस बात के लिए। तो और अब अर्नेस्ट अज्ञात व्यक्ति नहीं रह गया था, उसकी ख्याति दूर तक फैल चुकी थी, अब वह अनचाहे, है ना, और बिना इच्छा के, अनडिजायर, ओके, इतना प्रसिद्ध हो चुका था। फेम मतलब प्रसिद्ध हो जाना, ओके, हो चुका था, जितनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग कोशिश करते, सीख मतलब मैनी सीख, जो लोग उसके लिए कोशिश करते हैं।
ठीक है। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, तो वैली से की जो वैली है ना उसके भी बाहर, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली के भी, जो वैली थी ना उसके भी बाहर तक देश दुनिया में वह फेमस हो गया था। ओके, he had become famous beyond the limit of valley. College professors and even active men, है ना, कॉलेज के प्रोफेसर और यहाँ तक कि एक्टिव मैन ऑफ सिटीज, जो शहर के प्रभावशील व्यक्ति, केम फ्रॉम फॉर टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, दूर से लोग, सिटी से, शहर से दूर दूर से लोग उसके पास आए और उससे उन्होंने बातें की। किससे? उसको देखने के लिए आते थे, उससे बात करने के लिए आते थे। किससे? अर्नेस्ट से। क्यों? क्योंकि वो तो देश और दुनिया में फेमस हो चुका था। ओके, एंड ही रिसीव्ड देम, जो लोग आते थे ना उनको वह रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक freely with them of whatever came uppermost or laid deep as in his heart or their own। तो देखिए जो लोग आते थे तो उनका क्या करता था, वो जो लोग उससे मिलने आते थे दूर दूर से, तो उनका क्या करता था, ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी, उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत करता था, उनसे बात करता था बिल्कुल फ्रीली होकर, जैसे है ना, उनके साथ फ्रीली होकर बात करता था। ले डीप इन हिज हार्ट, बिल्कुल उनके दिल में उतर कर, और वे भी है ना देयर ओन, और जो लोग आते थे वे भी फ्रीली होकर अन्य से बात करते थे। वाइल दे टॉक, है ना, बात करने के साथ साथ दे टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन अनवेयर एंड शाइन अपॉन देम एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट। देखिए जब इवनिंग के समय लाइट कैसी हो जाती थी, बिल्कुल है ना इस तरह से चमक जाता था उसका भी चेहरा। जब वो लोग बात करते थे तो उसका चेहरा इस तरह से, है ना, वो लोग साथ साथ बैठ के बात करते थे, साथ साथ उसका चेहरा भी खिल जाता था, बिल्कुल वुड हैज द फेस वुड ब्राइटन अनअवेयर, पता नहीं था बेचारा, उसको तो पता ही नहीं रहता था कब उसका चेहरा इस तरह उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती थी। अनजाने में, अनअवेयर मतलब मैं उन लोगों पर भी चमकती थी यह जो है ब्राइटनेस। ओके, तो जैसे कि सूर्य की, है ना, अपॉन देम एज विद अ मिल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि सूर्य की मध्यम रोशनी जो शाम के समय होती ना, शाम को चमकती है। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, जैसे जैसे अर्नेस्ट हमारा बुजुर्ग होता गया, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू, जब देख वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट वृद्ध हो रहा था, गॉड had granted a new poet to this earth, तो भगवान ने एक और कवि पैदा कर दिया, मतलब यहाँ भेज दिया, आ गया यहाँ पर वैली में। देखिए कैसे, he too, वह भी was a native of the valley, है ना, वह भी इस वैली का नेटिव था। नेटिव मतलब उसका भी यहीं जन्म हुआ था, but had spent the great part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere। तो देखिए क्या हुआ, लेकिन वह अपने मधुर संगीत का प्रत्येक जगह, है ना, बिखेरने के लिए, मधुर संगीत को, है ना, पॉरिंग आउट हिज स्वीट, पॉरिंग मतलब बिखेरना अपना संगीत, कविता के माध्यम से, ओके, बिखेरने के लिए उसने अपने जीवन का बहुत अधिक समय कहाँ गुजार दिया,
समय दूर दूसरे शहरों में बिताया था। ओके, neither was the great stone face forgotten, है ना। तो पर वह क्या है कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस था ना, उसको कभी भी भूला नहीं। नेटिव है यहाँ का, चला गया, यहाँ से चला जरूर गया था लेकिन कभी भी भूला नहीं था। पोइट, फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम। तो कवि जो है ना, वो भले ही चला गया, उसने कविता अपने जो कवि ने अपनी कविता में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वर्णन किया था। ओके, ठीक है। पोएट है सेलिब्रेटेड का मतलब है वर्णन किया था इन इट इन पोएम। दो सॉन्ग ऑफ दिस पोएम फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल का मतलब है जो यूजुअली वर्क होता है ना, डेली का वर्क होता है, वो ख़त्म करने के बाद वो पढ़ता था इसको। तो ये जो उसने कविताएं लिखी थी ना, जिसका ग्रेट स्टोन फेस का इसने वर्णन किया था कवि ने, तो जो कवि के द्वारा लिखी गई कविताएं अर्नेस्ट तक पहुंच जाती है। देखिए पहुंच गई। तो ये यहाँ तक आ गई वैली में जो कवि ने लिखी थी, क्योंकि वो भी नेटिव है यहाँ का, तो उसने कभी ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं, तो उसने अपनी कविता में इसका वर्णन किया। और वही जो किताब है कहाँ पहुँच जाती है, हमारे अर्नेस्ट के हाथ में भी पहुँच जाती है। He read them after his customary toil, मतलब यहाँ वो अपना जो दिन का कार्य समाप्त होने के बाद उसको पढ़ता है। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, जो उसके कॉटेज है ना, झोपड़ी है जिसको आप छोटा घर भी कह सकते हैं, उसके सामने जो बेंच है उस पर बैठकर वो उसको पढ़ता है। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आई टू द माउंटेन। तो वह जो है उसको पढ़ता है, उसके साथ ही क्या करता है, वो जो माउंटेन पर जो चेहरा है ना बना हुआ ग्रेट स्टोन फेस का, वो उधर भी अपनी रीड ही लिफ्टेड हिज आई, मतलब अपनी आंखें उठाते हुए किधर भी देखता है, माउंटेन को भी देखता है। ओके, ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। तो वो तो अभी एक इमेजिन ही कर रहा है, क्योंकि वो पोएम पढ़ रहा है जो पोइट ने उसकी किताबों में लिखी, और फिर कहता है ओ ग्रेट स्टोन फेस। उसने कहा क्या कहा, ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्या यह महान व्यक्ति तुमसे समानता रखने के योग्य नहीं है? ऐसा उसने मतलब अपने मन में ही क्वेश्चन किया, किसकी तरफ देखकर, वो माउंटेन पर जो फेस है ना ग्रेट स्टोन फेस, उसकी तरफ देखते हुए। ओके, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ओ ग्रेट, द है ना, द फेस seemed to smile but did not answer, मतलब उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो फेस है ना, वो ग्रेट स्टोन फेस, वो मुस्कुराता है, but did not answer, पर उत्तर नहीं दिया। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। देखो, हैंड इन हैंड मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से उसकी जो विजडम है, बुद्धि है, वो बहुत दूर तक देश दुनिया में चली गई है। किसकी? अर्नेस्ट की। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये उससे मिलना चाहता है। तो देखिए वही कहा है उसने। अब क्या है
कि अब यह हुआ। यद्यपि वो कवि जो बहुत दूर रहता था, उसने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुन रखा था, बल्कि उसके चरित्र कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ विचार भी किया था। ओके, और उसने अर्नेस्ट से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। ओके, विश टू मीट हिम, दिस मैन हुज विजडम, जिसकी जिसकी क्या है, जिन हाँ, जिसकी जो बुद्धि है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, सादगी है ना, वह क्या है, जिसकी सादगी के बारे में दूर तक, उसकी बुद्धि के बारे में दूर तक एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच गई थी। ओके, हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ हिज, है ना, हिज लाइफ। वन समर, वन समर डे, एक गर्मी के दिन होता है समर डे, वन समर डे, एक गर्मी के दिन वह he arrived at Anne's door where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face। तो ये क्या हुआ, अब कवि देखिए, वह एक गर्मी के दिन जो है, वो जो कवि है ना, वह आता है, कहाँ पहुंच जाता है, अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया, है ना। वहां पर उसने एक आदमी को, कौन, अर्नेस्ट को, कवि ने, है ना, को जो है अपने हाथ में किताब पकड़े देखा, ठीक है, जिसको वह पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, अर्नेस्ट। कवि आया है उसके डोर पर, और तब पन्ने के बीच में क्या करा था उसने, अपनी उंगलियां, ओके, मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में किताब हुई थी, विच ही रीड, जो पढ़ा उसने, जिसको उसने, और देन विद द फिंगर बिटवीन द लीव्स का मतलब यहाँ पन्ने हैं किताब के। ओके, लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, उंगली रख कर बीच में, मतलब रुकना होता तो हम कहीं लाइन में ना हो जाए तो हम उंगली रखते ना बीच में, तो वो उसने भी पढ़ते पढ़ते रुकता है बीच में, फिर उंगली रख के वो बड़े ही प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस को भी बीच बीच में देखता रहता था। ओके, अब देखा ये सब कवि ने आकर यहाँ पर तो आ गया ग्रेट स्टोन फेस को लविंगली, लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, है ना, बहुत ही प्यार से उसको देखता था। आ गया, पहुंच गया इसके पास दरवाजे पे। अब गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, शेल्टर मतलब यहाँ पर आश्रय देना, है ना। अब ये तो बाहर से आए थे पोएट, तो ये इनके घर पहुंच गए, तो घर पहुंचने के बाद शाम का अभिवादन किया, गुड इवनिंग। पोएट ने उसको ऐसा कहा, कैन यू गिव मी ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, तो क्या आप एक रात के लिए जो यात्री है उसे ठहरने देंगे, है ना, ऐसा उसको ठहरने दे सकते हैं अपने घर में। तो कवि ने अर्नेस्ट से ऐसा, है ना, पूछा, क्या तुम एक यात्री को अपने घर में एक रात्रि के लिए, ओके, नाइट की बात की है, और नाइट शेल्टर, एक रात्रि के लिए ठहरने का मौका दे सकते हैं। देखिए, हमारा अर्नेस्ट तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, जेंटलमैन है ना, बहुत ही नेक, दयालु, बुद्धिमान, ये सब चीजें उसमें कैरेक्टर है ना उसका। ये तो ग्लेड, है ना, ग्लेडली आंसर अर्नेस्ट ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। ओके, एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए उसने ये बात भी जोड़ी, ठीक है, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो
रिपीटेबली एट स्ट्रेंथ, और ये बात भी उसने जोड़ी कि मैं सोचता हूँ, ओके, आई थिंक आई नेवर, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को, किसी अजनबी को इतने आतिथ्य, हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब है आतिथ्य, मतलब प्यार के साथ निहारते नहीं देखा है। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। आप देख पाएंगे यहाँ पर अर्नेस्ट है, ये आए हैं इनके घर, या ग्रेट स्टोन फेस। ओके, ये हमारा अर्नेस्ट हाथ में किताब लिए हुए, बीच में उंगली रखी हुई है, ये पॉइंट है, ये बाहर से आए हैं। ये कौन है? ट्रेवलर है। ट्रेवलर मतलब यात्री। ओके, शेल्टर मांगी, इन्होंने पूछा क्या आप मुझे आपके यहाँ एक रात्रि रुकने का मौका देंगे। तो हमारा जो अर्नेस्ट है, जो अब ओल्ड हो चुका है, बाल सफ़ेद है, देखिए ये दाढ़ी भी सफ़ेद है, बाल भी सफ़ेद है, ठीक है, आईब्रो भी सफ़ेद हो गए हैं, देख पा रहे ना आप। तो ये ओल्ड एज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो देखिए अब हम, ये हमारा पोइट भी, क्योंकि ये भी नेटिव है यहाँ के, ये भी बुजुर्ग है, ये भी आए हुए हैं दोनों ही। अब देखिए इनके बैग है, इनका टंगा हुआ है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो देखिए द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोइट भी उनके पास में ही है ना बैठ गए। ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, दोनों साथ में बात की उन्होंने बैठकर। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। पोइट ने इससे पहले इतने वाइज मतलब बुद्धिमान, जेंटल, नम्र और दयालु, है ना, अर्नेस्ट के जैसे व्यक्ति से कभी बात नहीं की थी। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड was moved by the living image flung out of the poet mind। तो पोइट के माइंड में दूसरी तरफ वो भी जो अर्नेस्ट जो है ना, अर्नेस्ट के बारे में जो सुन रखा था उसने, तो वह जो बात है उसके दिमाग में आ गई। जब अर्नेस्ट, ओके, एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, है ना, एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, अर्नेस्ट के बारे में जैसा उसने सुन रखा था, ही imagined that the great stone face was behind forward to listen to, he gazed into the poet's eye। तो देखिए जो है वो, जब अर्नेस्ट उस कवि की बातों को सुन रहा था ना, जब बातें कर रहे थे दोनों बैठ के साथ में, तो उसने ऐसी कल्पना की, किसने? अर्नेस्ट ने। ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस जो है ना, वाज बिहाइंडिंग फॉरवर्ड। बिहाइंडिंग फॉरवर्ड मतलब उनकी तरफ झुक कर, बिहाइंड फॉरवर्ड टू लिसन टू, तो वह भी उनकी तरफ झुक कर उनको सुन रहा था। ऐसा इसमें इमेजिन किया, किसमें? हमारे अर्नेस्ट ने। ही गैज इनटू द पोएट्स आई, जो पोएट आए ना उनके आंखों में झांकते हुए, है ना, कवि की आंखों में झांका, किसमें? हमारे अर्नेस्ट ने। देखिए ऐसा फील हुआ कि ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो उसको, हमारे अर्नेस्ट को ऐसा फील हुआ कि जो वो स्टोन फेस है ना, वो भी मतलब कल्पना की, इमेजिन कि वो भी झुक कर, है ना, ऐसा उनकी तरफ झुक कर, जैसे हम नहीं किसी की बातें सुनना हो तो हम बड़ी ध्यान से उसकी तरफ झुक कर थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही हमारे अर्नेस्ट को लगा कि हम जो कवि और हम बात कर रहे हो, तो ये शायद हमारी तरफ झुक कर इसने भी सुना। अब हमारा अर्नेस्ट है, कवि की आंखों में झांका उसने। गैज्ड इनटू मतलब एक टक लगाकर देखना होता ना आंखों में, गैज्ड इनटू, ही गैज्ड एक टक लगाकर देखना, जिसको हम कह सकते। ओके, तो ही गेज्ड, गेज्ड ये हाईलाइट कर दें, गेज्ड एक टक लगा कर देखना, किसी आंखों में देखना हो ना, आप एक टक लगा के ऐसे देखते रहते, तो हमारा अर्नेस्ट भी पोइट की आंख में ऐसा देखा उसने। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, आस, ही आस, उसने पूछा पोइट से कि आप, है ना, कौन है
आप कौन है मेरे प्रतिभाशाली अतिथि, आप कौन हैं? ऐसा हमारे अर्नेस्ट ने पोइट से पूछा। द पोइट लेड हिज फिंगर, बेटा हम हाईलाइट कर दें लेड को, लेड रखना देना है ना। अगर मुर्गी ने दिया है तो अंडा देना हुआ, उंगली रख दी हमने तो लेड मतलब हमने रखा। ओके, तो यहाँ हमारी फिंगर है बेटा, हम फिंगर रख रहे हैं। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, है ना। अर्नेस्ट जो किताब पढ़ रहा था उस पर उन्होंने उंगली रखी। ओके, यू हैव रीड दिस पोएम, है ना, आप यह पोएम पढ़ चुके हैं। सेड ही, पोइट ने ऐसा उसको कहा। यू नो मी, आप मुझे जानते तब तो, क्योंकि आपने ये पोएम पढ़ी है तो यू नो मी, देन तो तब तो तुम मुझे जानते हो। फॉर आई रोट देम, मतलब तो यह जो है पोएम जो है वो मैंने लिखी थी, ठीक है, ऐसा कहा। तो मतलब मैंने लिखी थी, और जो आपने पढ़ी है पोएम तो वो तो तब तो तुम मुझे जानते हो। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइन करना मतलब उसको एग्जामाइन कर रहा है, फिर से उसको देख रहा है। अगेन द पोएट फीचर्स के, पोएट के जो विशेष गुण हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत पोएट है ना, कितने अच्छे गुण है उसमें, वो देख रहा है, उसको एग्जामाइन कर रहा है। एग्जामाइन किया बार बार उसकी तरफ देख देख के। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, वापस एक बार उधर ग्रेट स्टोन फेस तरफ देखता है, फिर कवि की तरफ देखता है, फिर ग्रेट स्टोन फेस तरफ देखता है, फिर कवि की तरफ देखता है। ही shook his head and sighed मतलब उदास होकर ऐसा, ठीक है। ही shook मतलब उसने अपना सिर हिलाया, हेड एंड साई और आह भरी, और क्या करा, साई का मतलब होता है आह भरना, तो आह भरी उसने। अब ऐसा करके आह भरी, और फिर क्या, वाई आर यू सैड, एनक्वायर द पोएट ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? ऐसा उसने पोएट है ना, कवि है, उसने पूछा। ओके, फिर हम बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड वेट करना होता है ना बेटा, तो किसी निर्जीव वस्तु का हम वेट करें तो अवेटेड होता, अवेट करना होता। ओके, आप कंफ्यूज नहीं हो। अवेटेड आपको ऐसा लग रहा कि अवेटेड क्या होता है भाई, आप वेट देखिए, मैं इतना सिर्फ इतना है ना, ये वेटेड हो गया। अवेटेड मतलब किसी निर्जीव वस्तु का हम इंतजार करते हैं तो अवेट करना होता है, और सजीव का हम करते हैं, है ना, तो वो होता है वेट करना। ओके, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आपको माइनर, वो क्या है कि ग्रामर है ना, तो ग्रामर बहुत डीप में हमको समझना होती है, तो हमको समझना चाहिए ये चीज़ें। तो अवेटेड कर रहा था, किस चीज़ का कर रहा था, अवेट द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी थी ना, तो वो कई सालों से, पूरे जीवन भर उसने, ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन उसने, आई हैव अवेटेड काय के लिए, द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी है उसकी पूर्ति के लिए, है ना, उसकी जो है वो होगी पूर्ति, इसके लिए उसने पूरे जीवन भर क्या करा था, इंतजार किया था। तो अपने, और ये कह रहे हैं। ओके, अब क्या होता है फिर फुलफिल, ओके, देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम, और जब मैंने ये पोएम पढ़ी, आई होप्ड, आशा की मैंने, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये शायद तुम में पूर्ति करता है, शायद ओके ऐसा करता है। अब वो ऐसा हमारा अर्नेस्ट उनके बारे में कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो भविष्यवाणी पूर्ण होनी थी इंतजार करता रहा, और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा, ठीक है,
तो मुझे आशा थी कि यह मेरी इच्छा जो है तुम में पूरी होगी, ऐसा कहता है पोएट से हमारा अर्नेस्ट। ओके, यू होप आंसर द पोएट, ऐसा उसने, है ना, कि ऐसा तुम आशा करते हो। पोएट ने इसको कहा फ्रेंडली स्माइलिंग, मतलब धीरे से मुस्कुराते हुए, हल्की मुस्कुराहट के साथ ऐसा कहा। टू, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में पूरा सेंटेंस हमारा, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस आई एम नॉट वर्दी। वर्दी मतलब डिजर्व करना, है ना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ऐसा कहता है। टू बी इट्स लाइकनेस, वर्दी मतलब योग्य, डिजर्व करना। ओके, तो हम हाईलाइट कर देते हैं, 2-3 बार वर्ड आएगा। वर्दी मतलब इस योग्य नहीं हूँ, नॉट वर्दी योग्य नहीं। ओके, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तो वो कहता है यह तुमने आशा की। कवि ने हल्की सी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ। ठीक है, किसकी समानता के? लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, अब आगे गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। हम देखते हैं एंड व्हाई नॉट आस्क अर्नेस्ट, एक ऐसा, और क्यों नहीं, ऐसा अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक को पॉइंट, बुक की तरफ इशारा करते हुए, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। तो अब ये जो लिखे गए विचार भी इस योग्य नहीं है, ऐसा उसने पूछा। ओके, तो अब ये कहता है यू कैन हियर इन देयर द डिस्टेंस वॉइस ऑफ heavenly song, but my life dearness has not corresponded यहाँ पर लिखा been in the harmony with, okay, with my thoughts, जो थॉट्स मतलब विचार जो है उसकी बात कर रहा है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, है ना, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे हैं, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, पर वे सब क्या है, सपने ही रहे। समटाइम्स आई लेक फैथ इन माई ओन थॉट्स, व्हाई देन प्योर सीकर, है ना, ढूंढने वाला, सीकर मतलब खोजने वाला खोजने वाला, ऑफ द गुड एंड ट्रू, should you hope to find me in the face of the mountain। तो कवि ने इसको कहा, अब जो है आप इतने दूर से देवलोक से आई हुई आवाज जो है ना, वॉइस की बात करते समझ सकते हो, लेकिन मेरे वास्तविक जीवन का मेरे विचारों से, है ना, कोई ज्यादा समानता नहीं है। मेरे बड़े बड़े सपने थे, कहा ना उन्होंने, आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने थे, वे सपने ही रहे, कभी भी अपने विचारों के साथ भी न्याय नहीं कर पाता हूँ, है ना, साथ क्या है, विचारों के साथ भी न्याय नहीं कर पाता हूँ। फिर क्यों आपके जैसा जो सच्चा और अच्छाई का बहुत अच्छा ढूंढने वाला, सीकर बोला था ना, सीकर ढूंढने वाला है, तो क्यों आपके इस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा मुझ में ढूंढ रहे हो, ऐसा कहता है। ओके, द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर, बेटा अनम्यूट करो अपना माइक, क्लास डिस्टर्ब होती है। द पोएट स्पोक सैडली, है ना, पोएट जो है सैडली बोलता है, एंड हिज आई वर वेट, उसकी आंखें नम हो जाती है, ठीक है, उसकी आंखें नम हो गई, विथ टीयर्स,
सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के भी आंखें देखिए कितना, है ना, एक तरह से दोनों के बीच में कितना अच्छा समझ विकसित हुई, दोनों एक दूसरे को कितना समझते, दोनों की आंखें ही नम हो गई है यहाँ पर। अब देखिए एट द आवर ऑफ सनसेट, है ना, समय का क्या हो चुका है, शाम का, मतलब सूर्य ढलने का समय हो के समय, as had long been his custom मतलब उसकी जैसे कि हमेशा से यह आदत रही है, क्या, अर्नेस्ट was to speak to group of neighbors in the open area, हमेशा से वो यही करता था कि शाम के समय खुली जगह में अपने पड़ोसियों के साथ बैठ के वो बातें करता था, अपने विचार व्यक्त करता था, ठीक है, साथ में बैठ के बातें करते थे, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में ही, एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, कहाँ पर, मीटिंग प्लेस की तरफ चले गए दोनों साथ में, मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म, आर्म इन आर्म मतलब हाथ में हाथ लिए हुए, अच्छे पक्के दोस्त रहते ना, कैसे हाथ में हाथ लेके ऐसे चलते हैं, तो ऐसे ही दोनों अच्छे दोनों मित्र हो गए, है ना, उनकी फीलिंग्स से ही हमें समझ में आता है कि एक दूसरे की आंखों में आंसू आ गए, तो दोनों अपने एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए चल दिए, कहाँ चले गए, मीटिंग प्लेस, जहाँ पे ये हमारा अर्नेस्ट है ना हमेशा अपने नेबर के साथ बैठ के बातें करता है। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ ऐसी जगह बैठता था जहाँ से देख भी सकते थे ये ग्रेट स्टोन फेस को। ओके, Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. Audience वही जिनके साथ बैठ के बातें करते थे, ये अपने विचार जो है, थॉट्स जो है, व्यू जिसको कह सकते हैं हम, उन, है ना, जिनको वो शेयर करता था, तो सुनने वाले नेबर थे उसके सारे। He began to speak to the people what was in his heart and mind, जो भी उसके दिल में होता था, दिमाग में होता था, वो प्रारंभ कर देता उनसे बातें करना। His words had power, because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth, because they हार्मोनाइज मतलब समानता रखने वाले थे, किससे, विद द लाइफ, जीवन से समानता रखते, जीवन की जो हमारे हैं उससे, विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जो हमेशा उसमें जीते थे। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ, ये केवल मेयर, है ना, इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रेचस अटर, है ना, अटर मतलब स्पोक भी कह सकते हैं हम। ओके, केवल टीचर मतलब उपदेश देने वाला होता है, ठीक है। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ मतलब ये जो है दे हार्मोनाइज, मेल खाते हैं वे किससे, विद द लाइफ ऑफ ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जो जीते हैं वो अपने जीवन, वाज नॉट मेयर ब्रेथ, जीवन से जुड़े हुए, और ये केवल उसके पीछे के जो उपदेशक है वो ऐसा बोला, मतलब ऐसा नहीं है, ये तो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें थी। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स जो अच्छे कार्य किए, है ना, वो गुड डीड्स, and selfless love was melted into them, melted मतलब उसमें मिल जाना, flown बह रहे थे उसमें। the poet as he listened, जो पोइट ने जैसा सुना था, felt that, है ना, felt मतलब महसूस किया, that the life and character of Ernest were a nobler strain और पोइट्री, है ना, ऐसा महसूस किया उसने कि जो अर्नेस्ट वो तो नोबलर स्ट्रेन है, प्रभाव है उसका, नोबलर प्रभाव है, ऑफ पोइट्री जो है
he had ever written, उसने कभी ये तो लिखा ही नहीं. His eyes filled with tears, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. And he said to himself that never was there so worthy, है ना, कि इतना योग्य. असेज मतलब एक सेज हम कह रहे हैं, वाइज मैन एक संत, सेज कहते हैं ना, एक से वर्ती असेज इतना योग्य संत. एज दैट मिल्ड स्वीट, है ना, मिल्ड मतलब नम्र, यहाँ पर इतना नम्र, बहुत ही नम्र है, बहुत ही, है ना, मीठा, थॉटफुल फेस, बिल्कुल विचारशील चेहरा. विथ द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, क्योंकि बाल थे उसके सफेद. डिफ्यूज अबाउट इट, तो उसके चारों तरफ सफेद बालों के इतने चमक फैला हुआ था. ठीक है. अब ये कह रहे हैं, अब के इसके बारे में उन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किए, हमारे पोइट हैं उन्होंने. अब एट अ डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं. एट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर. एट अ डिस्टेंस बट clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun. सूर्यास्त होता है ना, तो कैसी रोशनी होती है, बिल्कुल सुनहरी लाइट होती है, सुनहरी रोशनी होती है. appear the great stone face, ठीक, ग्रेट स्टोन फेस पर वो दिखाई देती, प्रकट होती है. विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, वाइट मिस्ट हो गई, वाइट मिस्ट हो गया, जो कोहरा होता, सफ़ेद सफ़ेद कोहरा हो गया उसके आसपास. लाइक द वाइट हेयर, कैसे, जैसे कि सफ़ेद बाल हो उसके चेहरे के, जैसे कि आसपास क्या हो, जैसे सफ़ेद बाल हो. जैसे कैसे बाल हैं उसके चेहरे के, ग्रेट स्टोन फेस के आसपास वो जो मिस्ट आया था ना, कोहरा, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके सिर पर क्या हो, सफ़ेद बाल अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस, ब्रो है ना, ब्रो ऑफ अर्नेस. ठीक है, ब्रो पर भी ऐसी दिखाई दे रही है, सफ़ेद सफ़ेद. ठीक. एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अर्नेस फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन so grand, भव्य, है ना, glorious, that the poet was moved to throw his arm up and shout. और है ना, उसका चेहरा जो हमारे ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा, जब उन्होंने नीचे सब बैठे हुए थे ये, तो उन्होंने जब देखा, पोइट ने भी देखा, तो कैसा लग रहा था, जैसे कि हमारा अर्नेस का फेस हो. क्योंकि मिस्ट के कारण, कोहरे के कारण, जो ग्रेट स्टोन फेस था उस पे भी सफ़ेद सफ़ेद बाल जैसे दिख रहे थे, उसके ब्रोज थे वो भी सफ़ेद दिखाई दे रही थी. देखिए, तो फिर ये हमारे पोइट ने ये देखा, तो उसका जो चेहरे का एक्सपीरियंस जो है ना, फेशियल लुक जो है हमारे अर्नेस का, वो ऐसा दिख रहा था, ग्रैंड, है ना, मैजेस्टिक दिख रहा था, बिल्कुल भव्य दिखाई दे रहा था. पोइट वॉज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म, उधर उसने अपनी बाह को मोड़ा, बताते हुए, चिल्लाते हुए कहा, शाउट एंड अप शाउट, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस is himself the likeness of the great stone face. अर्नेस बिल्कुल उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही है, बिल्कुल उसके रिजेंबल है, उसके ही जैसा दिखाई देने वाला हमारा और कोई नहीं, अर्नेस्ट ही है. तो वह कौन है, वह अर्नेस्ट ही है, जिसकी प्रोफेंसी अभी तक चली आ रही थी, भविष्यवाणी जो कही गई थी, वो और कोई नहीं है, वो हमारा जो आपका अर्नेस्ट है. देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये हमारा अर्नेस्ट है, इसके भी जो स्टोन फेस पर भी सफ़ेद सफ़ेद बाल, देखिए फेस के ऊपर ये ब्रो
सफ़ेद सफ़ेद, ये देखिए उसकी दाढ़ी सफ़ेद, मूंछ सफ़ेद, तो बिल्कुल किसके जैसा, हमारे अर्नेस्ट की तरह ही दिखाई दे रहा है। देखिए हम आपको यहाँ इसको बताते हैं अभी। देखिए ये हमारा अर्नेस्ट है। अब इसके चेहरे से जब देखा ना उन्होंने, हमारे पोइट ने, तो इससे उसका कंपैरिजन किया। देखिए यहाँ पर ये स्टोन फेस है ना, तो इससे रिजेंबल करता है, वह लाइकनेस है इसके बिल्कुल। देखिए ये तो इससे और इसका उसने बताया, लोगों को, वैली के लोगों को बताया। किसने? पोइट ने बताया, हाथ ऊपर करके, देखो देखो यही है वो। देन ऑल, ओके गाइस, हम यहाँ पर देखेंगे। देन ऑल द पीपल लुक्ड, सबने देखा, लोगों ने, saw that what the poet said was true, और देखा तो क्या देखा कि जो पोइट ने कहा था वह बिल्कुल सत्य है। द प्रोफेसी जो थी ना, वाज फुलफिल्ड, मतलब जो भविष्यवाणी थी वह पूरी हुई। बट अर्नेस्ट, पर अर्नेस्ट हमारा कितना ना काइंड है, नम्र स्वभाव है ना, वह क्या करता है, देखिए ये उसको कहते हैं ना कि बड़प्पन कहते हैं, महान व्यक्ति होते हैं उनका। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, लोगों ने तो मान लिया। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, जो उसने कहा था वो समाप्त किया। टूक द पॉइंट्स आर, मतलब अपना जो दोस्त जैसे ही हो गया ना, ये आर्म, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, होमवर्ड घर की तरफ चल दिया। किधर चल दिया? घर की तरफ चल दिया। हाथ में, कवि का हाथ अपने हाथ में लिया और कहाँ चल दिया? पॉइंट अपने घर की तरफ। स्टिल होपिंग, अभी भी यह आशा करते हुए, दैट सम वाइजर, मतलब मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान, बेहतर व्यक्ति है ना, देन हिमसेल्फ, उससे भी, ओके, वुड बाय एंड बाय एपियर, बाय एंड बाय का मतलब यहाँ है इन फ्यूचर। क्या है इसका मतलब यहाँ? कि भविष्य में यहाँ आएगा। एपियर मतलब यहाँ वो है आएगा। बेरिंग और रिजेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस की समानता लिए हुए, भविष्य में वह जो है मुझसे भी ज्यादा, हिमसेल्फ मतलब उससे भी ज्यादा बुद्धिमान और बेहतर व्यक्ति आएगा। यह है हमारा चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकंड, यहाँ हमारा समाप्त होता है। तो जो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके जो ऑथर है नैथनल हॉथॉर्न, इसके जो ऑथर है, और ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आपको इसके क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स प्लीज ट्राई टू गिव योरसेल्फ, otherwise I'll send to you, okay guys? And if you have any doubt related this chapter, you can send me in chat box. I will clear your doubts, okay guys? Have a nice day.